आपको भी ऐसा लगता है कि बड़ी इनकम वाले लोग ही अमीर बन सकते हैं, या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का काम सिर्फ अमीरों को है? तो आज हम उसके विषय में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि आपकी यही सोच आपको अमीर बनने से रोक रही है। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 मिथक के बारे में जो कि आपको अमीर बनने से रोके रही है, आपको गरीब बनाए हुए हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हम बात करने वाले हैं उन 5 मिथकों के बारे में जो आपको गरीब बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मैं प्रकाश साधु। आज हम बात करने वाले हैं वो 5 मिथक के बारे में जिनकी वजह से हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत नहीं कर पा सकते हैं और ना ही अच्छे ढंग से निवेश कर पा रहे हैं। उन गलत फहमियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हमारे मन में घर कर कर बैठ गई है। तो आज हम जानेंगे कि किस वजह से हम अपने आप को अमीर बनने से रोक रहे हैं, और ये आपको मदद करेगी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने में, अच्छे निवेश करने में और अमीरों की लाइन में आगे बढ़ने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मिथक के बारे में जानते हैं। पहला मिथक हमारा ये होता है कि बचत करने के लिए एक बड़ी इनकम होनी चाहिए। हम ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि बचत करना है तो एक बड़ी इनकम होनी चाहिए, अगर छोटी इनकम में हम बचत नहीं कर पा रहे हैं, पर ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि अगर आपको बचत ही करनी है तो आप एक छोटी राशि से भी कर सकते हैं, और जब ये आप लॉन्ग टाइम पर करते हैं तो इसका एक बड़ा सा अमाउंट आपको बाद में मिलने वाला होता है। आपको ये बुरे वक्त में काम आता है। दूसरी बात है, कंपाउंड इनकम का जादू होता है। जब आप रेगुलरली लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उन पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो आप 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या 20 साल के बाद जब वो रकम देखेंगे तो वो कई ज्यादा गुनी बढ़ जाएगी। तो आपको अगर इनकम चाहे कितनी भी हो, पर आपको छोटी से छोटी बचत हर महीने करनी है। दूसरा एक मिथक है कि शेयर मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए है। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो अपने पास अच्छी खासी पूंजी होनी चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप छोटी सी अमाउंट में भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एसआईपी वगैरह के ऑप्शंस होते हैं जहां पर आप मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपका पैसा है लॉन्ग टाइम। अगर आपके पास पैशंस है, अगर आपके पास धैर्य है, तो लॉन्ग टाइम पर कई गुना ज्यादा आपके हाथ में आता है। तो अगर आपके पास चाहे जितनी भी इनकम हो, आपको अच्छी स्क्रिप्ट में, अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप 5 साल के बाद, 25 साल के बाद एक अच्छी खासी रकम के मालिक बन सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना या म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास काफी सारा पैसा चाहिए। आप छोटी से छोटी अमाउंट से भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा मिथक है कि क्रेडिट कार्ड का इसका इस्तेमाल करना नुकसानदेह है। हम लोग अक्सर ऐसा समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से हमें काफी सारा इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है या फिर हमारा क्रेडिट स्कोर खराब होगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप आपकी जितनी लिमिट आपको मिली है उसका 30% आइडियली एक रेशियो होता है। अगर हर महीने यूटिलाइज करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, क्रेडिट स्कोर पर। तो आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज होगा। अगर आप उसको फुल्ली यूटिलाइज करते हैं, यानी कि आपकी 2 लाख रुपए की लिमिट है, आप 1,80,000 या 2 लाख खर्च कर देते हैं, तब वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। दूसरी बात है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 45 दिन का एक टाइम पीरियड मिलता है पैसे चुकाने के लिए, जिसका इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो होता है। तो आप कोई भी, अगर ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, और आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसको स्मूथली रन कर सकते हैं। दूसरा उसका बेनिफिट है, आपको कई सारे रिवॉर्ड और आपको कैशबैक भी मिलते हैं और रिवॉर्ड्स पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। तो आपको एक अच्छी फैसिलिटीज मिलती है कि आपको पैसों के हिसाब से स्टक नहीं होना पड़ता है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का अच्छा सही ढंग से उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं, बल्कि वो फायदेमंद होगा। तो ये बात आप बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। अब बात करते हैं हम चौथे मिथक की। हम लोग सोचते हैं बीमा सिर्फ टैक्स के लिए होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बीमा सिर्फ वही लोग करवाते हैं जिनकी इनकम ज्यादा होती है, वो लोग टैक्स बचाने के लिए बीमा करवाते हैं। पर ये गलत धारणा है। बीमा आपके परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए होता है। अगर आप जनरल इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको और आपके परिवार को ऐसी कोई अनसर्टन सिचुएशन में वो फाइनेंशियल हेल्प करता है। अगर आपको कुछ हो जाता है, आपका लाइफ इंश्योरेंस है, तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल मुश्किलों से बचाता है। उसके अलावा बीमा एक बचत करने का जरिया है, कि इन्वेस्टमेंट का भी जरिया है। आप एक छोटी अमाउंट हर महीने या हर साल पे करते हैं, और कुछ टाइम के बाद आपको वही अमाउंट आपके इंटरेस्ट के साथ वापस मिलती है। तो बीमा दोनों तरीके से काम करता है। एक तो आपको फाइनेंशियल एश्योरेंस देता है, दूसरा आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखता है और आपको कुछ अमाउंट एडिशनल कर कर वापस करता है। तो आपके बाकी के जीवन में भी वो काम आता है। तो हर व्यक्ति को बीमा कराना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। चाहे अमाउंट कितनी भी हो, आपके हिसाब से आप तय कर सकते हैं। अब पांचवा और लास्ट मिथक जो हमारे मन में होता है वो ये है कि खाली बचत करने से हम अमीर बन सकते हैं, निवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। आपको आपकी इनकम का एक छोटा हिस्सा निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उससे भी आप अलग इनकम कमा सके। अगर आपका इनकम का एक ही सोर्स है, तो आज के दौर में आपको पता है खर्चे इतने ज्यादा है कि आप कभी अमीर बन नहीं सकते हैं। तो आपको इनकम के सोर्सेस बढ़ाने होंगे, चाहे सोर्स कितना भी छोटा या बड़ा हो, पर अलग अलग सोर्सेस होंगे तो चांसेस ज्यादा है आप एक अच्छा फाइनेंशियल जीवन जी सकते हैं और आगे लाइफ में अमीर बन सकते हैं। तो आपको चाहे तो एसआईपी है या म्यूचुअल फंड है या कोई भी बिजनेस में, छोटे मोटे बिजनेस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके इनकम के सोर्स बढ़े और आप आपके जीवन में एक अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन हासिल कर पाए। तो ये 5 मिथक आम आदमी के मन में होते हैं, और ये जो ऐसी धारणाएं होती है जिसकी वजह से हम एक अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन हासिल नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन में अमीर नहीं बन सकते हैं। तो आपको ये धारणाएं आपके मन से बिल्कुल दूर करनी है और एक नए जीवन की शुरुआत करनी है। एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।